दोस्तों क्या हो अगर सालों से जमीन में दफन हुआ एक वोल्केनो फट जाए जिसके अंदर का गर्म लावा बाहर आकर शहर में बहने लगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख बना दे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस फिल्म की कहानी में जिसका नाम है वोल्केनो। कहानी की शुरुआत माइकल नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए होती है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करता था। माइकल अपनी बेटी केली के साथ रहा करता था। अब क्योंकि माइकल अपने काम में काफी बिजी रहता है इसीलिए वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन अब माइकल ने अपनी कंपनी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ घूमने का एक प्लान बनाया था। वो अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि आने वाला पूरा हफ्ता मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। इसके बाद हमें उसी शहर में मैरी नाम की एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉस्पिटल में आए पेशेंट्स का इलाज कर रही थी। और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आ जाता है जिससे कि हॉस्पिटल की चीजें नीचे गिरने लगती हैं और सभी लोग खुद को बचाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ ही समय में ये भूकंप रुक जाता है। जब ये भूकंप की खबर न्यूज में फैल जाती है तो माइकल के कंपनी वाले उसे फोन करके इस बारे में जानकारी देते हैं और अब माइकल को न चाहते हुए भी अपनी कंपनी में जाना पड़ेगा इस बारे में जानकारी लेने के लिए कि आखिर भूकंप क्यों आया। यानी कि माइकल ने जो अपनी बेटी के साथ प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा था जिस वजह से उसकी बेटी केली काफी नाराज हो जाती है और इसीलिए माइकल केली को संभालने के लिए एक बेबी सिटर को फोन कर देता है। और इसके बाद माइकल सीधा अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पर माइकल का एक फ्रेंड गेरी उसे बताता है कि ये भूकंप बहुत ही छोटा था और साथ ही इस भूकंप से ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। गेरी और बाकी लोगों की रिपोर्ट्स देखने के बाद गेरी को इस बात का यकीन हो जाता है कि इस भूकंप का स्केल काफी कम था और इसीलिए माइकल इस पर ध्यान न देकर अपने दूसरे काम में लग जाता है। अब एक दिन उसी शहर में कुछ वर्कर सबवे स्टेशन बनाने के लिए नीचे काम कर रहे थे। तभी अचानक से सबवे स्टेशन में से एक पीले रंग की गैस बाहर निकलने लगती है और ये गैस काफी ज्यादा जहरीली थी क्योंकि इस गैस की वजह से वो एम्प्लॉय जो कि सबवे स्टेशन के नीचे काम कर रहे थे उन लोगों की जान चली जाती है। उनमें से एक वर्कर किसी तरह से बाहर निकल जाता है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। वो बताता है कि नीचे बाकी के लोग टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मारे गए हैं लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि सबवे स्टेशन जमीन की इतनी गहराई में नहीं बनाया जाता जहाँ पर कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाए। ये बात कुछ और ही थी जब इस बारे में माइकल और उसके कंपनी वालों को इस बारे में जानकारी मिलती है तब माइकल अपनी छानबीन करने के लिए इस जगह पर आ जाता है। माइकल भी यहाँ पर अगर यही सोचता है कि आखिर सबवे के अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ कैसे गया और अब इसीलिए माइकल अपने सीनियर को बुलाता है जिसके पास ये सबवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रहा करता था। अब सारी डिटेल अच्छे से देखने के बाद माइकल का सीनियर कहता है कि सबवे स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो ये बताता है कि उन वर्कर्स की डेथ भी सबवे की वजह से नहीं बल्कि उन जहरीली गैसों की वजह से हुई है। अब माइकल का सीनियर तो ये सब बोलकर निकल जाता है लेकिन माइकल कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी राइट्स नहीं थे। लेकिन अब गैरी के माइंड में इन सभी चीजों को लेकर एक डाउट हो गया था इसीलिए वो तैयार होकर अपने फ्रेंड गैरी को लेकर उसे सबवे स्टेशन में चला जाता है। माइकल और गैरी जैसे जैसे सबवे स्टेशन के अंदर जा रहे थे वहां का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ता जा रहा था और अब वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि इन दोनों के सूट पिघलने लगते हैं। माइकल यहाँ पर समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्यों रहा है और तभी देखते ही देखते सबवे स्टेशन की जमीन फट जाती है। अब माइकल और गैरी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर सबवे स्टेशन से दूर भागने लगते हैं क्योंकि ये येलो कलर की गैस बहुत ज्यादा जहरीली थी। अब माइकल और गैरी किसी तरह से सबवे स्टेशन से बाहर आ जाते हैं लेकिन अब माइकल के दिमाग में जो शक था वो थोड़ा क्लियर होने लगा था। दरअसल माइकल को ये लग रहा था कि जमीन से लावा बाहर निकलने वाला है क्योंकि बड़े बड़े वोल्केनो में भी इरप्शन से पहले इसी तरह की पीली गैस निकलती हैं और ये सिचुएशन देखकर लग रहा था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है यानी जमीन के अंदर जल्द ही एक ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है। और अब इसीलिए माइकल इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। माइकल और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए ग्वेन नाम की एक एम्प्लॉय से मिलता है। ग्वेन अपनी टीम के साथ भूकंप पर बहुत सारी रिसर्च किया करती थी और पृथ्वी पर होने वाली इस तरह की अजीबोगरीब चीजों के बारे में भी उसे काफी अच्छी खासी नॉलेज थी। और अब इसीलिए माइकल ग्वेन से पृथ्वी के अंदर होने वाली चीजों के बारे में पूछता है जिसमें माइकल को पता लगता है कि पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा और मैग्मा काफी ऊपर आ चुका है
अब सभी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद माइकल और ग्वेन को एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जमीन के अंदर विस्फोट होकर जल्द ही बहुत सारा लावा बाहर आने वाला है, क्योंकि अंदर लावा होने की वजह से ही जमीन में से वो जहरीली पीले रंग की गैस से निकल रही थी। और अब ये दोनों मिलकर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसके बाद ग्वेन अपनी एक असिस्टेंट के साथ उसी सबवे के अंदर चली जाती है कुछ सैंपल इकट्ठा करने के लिए। अब यहाँ पर पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही लोग जमीन में बनी एक दरार के पास पहुंचते हैं जहाँ से वो जहरीली गैस से निकल रही थी, यहाँ पर ग्वेन की असिस्टेंट सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आता है, जिस वजह से उस दरार में से वो जहरीली गैसें और भी ज्यादा मात्रा में बाहर आने लगी थी, जिस वजह से ग्वेन की असिस्टेंट उस दरार में गिर जाती है और मारी जाती है। इस बार का ये भूकंप इतना बड़ा था कि पूरा शहर हिल जाता है और ग्वेन भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल अपनी बेटी केली को लेकर कहीं जा रहा था, लेकिन तभी माइकल ने नोटिस किया कि शहर के सीवर से गरम गरम हवाएं बाहर आ रही हैं और इन गरम हवाओं के साथ पत्थर भी निकल रहे थे। ये सारी चीजें देखकर माइकल खतरे को भांप लेता है और अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंचना चाहता था। लेकिन असली खतरा तो अब आता है जब जमीन में से गरम गरम लावा बाहर निकलने लगता है, जो कि चारों तरफ फैलकर अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जला रहा था। और तभी एक बड़ा सा पत्थर आकर केली के पैर पर गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और इसलिए माइकल अपनी बेटी को उठाकर एक सेफ जगह पर जाने लगता है। अब माइकल भी यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि उसके चारों तरफ लावा फैल चुका था। लेकिन फिर भी माइकल अपनी जान को खतरे में डालकर वो अपनी बेटी को एक सेफ जगह पर लेकर पहुंच जाता है। और अब डॉक्टर ग्वेन भी माइकल की हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाती है। यहाँ पर फायर फाइटर्स की पूरी टीम पहुंच जाती है, लेकिन इस विशाल लावा के सामने उनका कोई भी बस नहीं चल पा रहा था। और यहाँ पर एक फायर फाइटर लोगों की हेल्प करने के चलते खुद ही फंस जाता है। वो चारों तरफ से लावा से घिर चुका था और जल्दी किसी ने कुछ नहीं किया तो उसकी जान जा सकती थी। अब माइकल और ग्वेन उस फायर फाइटर की मदद करने के लिए चले तो जाते हैं, लेकिन पीछे से उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था और इसीलिए सभी फायर फाइटर अपनी क्रेन को एक लाइन में लंबा खड़ा करके उनकी तरफ बढ़ा देते हैं, जिससे कि ग्वेन और माइकल उस फंसे हुए फायर फाइटर को ऊपर चढ़ाकर वो खुद भी उस क्रेन पर लटक जाते हैं। हालांकि ये तीनों लावा के ऊपर से जा रहे होते हैं और उस लावा की वजह से टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनके कपड़े भी पिघलकर जलने लगे थे। लेकिन सही समय के रहते ये तीनों एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और अब माइकल भी अपनी बेटी केली को डॉक्टर मेरी के क्लिनिक में भेज देता है और वो खुद डॉक्टर गोविंद के साथ बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए वहीं पर रुकता है। अब क्योंकि शहर में भूकंप आने की वजह से एक ट्रेन सबवे स्टेशन में फंस जाती है। उस ट्रेन में सभी पैसेंजर फंसे हुए होते हैं, लेकिन रेल में काम करने वाला एक एम्प्लॉय सभी पैसेंजर को वहां से बाहर निकाल रहा था। लेकिन इन सभी को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ट्रैक से गरम गरम लावा बाहर निकल रहा है और वो सभी लोगों को जलाकर राख कर सकता है। खैर अब वो एम्प्लॉय उन सभी पैसेंजर को वहां से निकलने में हेल्प करता है, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था और अब इसलिए वो एम्प्लॉय ड्राइवर को भी उठाकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी उस एम्प्लॉय का पैर लावा के अंदर फंस जाता है। अब ड्राइवर की जान तो बच जाती है, लेकिन बेचारा वो एम्प्लॉय मारा जाता है। अब यहाँ पर माइकल और ग्वेन मिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जिस तरह से किसी आइलैंड पर कोई वोल्केनो फटता है तब उसके अंदर से निकलने वाला गर्म लावा पास ही के समुद्र में जाकर मिलने से शांत हो जाता है और इसी ट्रिक का यूज ये सभी लोग करने वाले थे। सबसे पहले तो मिलिट्री के लोगों ने उस लावा को रोकने के लिए वहां पर बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स रख देते हैं और अब वो सब लगातार लावा के ऊपर पानी गिराते जाते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द से जल्द लावा का टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और अब जल्द ही वो सारा लावा जम जाता है। यानी कि अब इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को तो सोल्व कर दिया था, लेकिन माइकल जानता था कि अभी भी जमीन के अंदर बहुत सारा लावा मौजूद है और इस बात को कंफर्म करने के लिए माइकल और ग्वेन एक टनल के अंदर कैमरा डालते हैं, जिससे कि उन्हें समझ आ सके कि लावा अभी कहां तक पहुंचा है। वो जैसे ही कैमरा डालकर नीचे चेक कर रहे होते हैं कि तभी लावा की एक बहुत ही बड़ी लहर जमीन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन इस बार निकलने वाला लावा बहुत ज्यादा था। इसके बाद माइकल और मिलिट्री के सभी लोग सबसे पहले मिलकर यहाँ के बाकी लोगों को बाहर निकालते हैं और बाद में ये लोग अपना दूसरा प्लान स्टार्ट करते हैं।
जहाँ पर मिलिट्री वालों ने जमीन पर बहुत सारे बॉम्ब लगाकर एक ऐसा कोऑर्डिनेट सेट करते हैं जो कि पास ही वाले समुद्र में जाकर मिलता था। और इसके बाद जब लावा जमीन के ऊपर आ जाता है तब मिलिट्री वाले जमीन के अंदर लगाए बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जमीन के अंदर एक रास्ता बनना स्टार्ट हो जाता है और अब उस रास्ते से होकर लावा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उस गर्म लावा को एक डायरेक्शन मिलने की वजह से वो उस रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगता है और अब वो लावा समुद्र में जाकर मिलने लगा था और पानी में मिलने की वजह से पूरा लावा ठंडा हो जाता है और अब वो गर्म लावा एक सॉलिड पत्थर में बदल जाता है। यानी कि माइकल ने मिलिट्री के साथ मिलकर इस बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया था। हालांकि इस हादसे में बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन ऐसा करके उसने पूरे शहर की जान भी बचा ली थी। इसके बाद अब शहर में तेजी से बारिश भी होने लगती है जो कि इनके लिए एक नई शुरुआत को दिखाती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि नेचर के रहस्यों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारे